रात को जो शख्स सूरह वाक़िया पढ़कर सोता है तो उसके घर में कभी फाका नहीं आता। रिस्क में बरकत चाहते हो तो रात में सूरह वाक़िया पढ़कर सोया करो। या नाज़रीन गिरामी, मैं नहीं कह रहा बल्कि हदीस सुनाता हूँ मैं। हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं। क्या है वो हदीस, सुनिएगा और दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अमल करने की कोशिश कीजिएगा। आइए मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। मन क़रा सूरतल वाक़िया फ़ी कुल्ली लैलतिन लम तुसिबहु फ़ाक़तुन अबदन, ये हदीस है। वकान इब्न मसूदिन यअमुरु बनातुहु यक़रऊन बिहा फ़ी कुल्ली लैलतिन। पूरी हदीस ये है, सुनिएगा ज़रा गौर से। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात में सूरह वाक़िया पढ़ता है वो कभी भी फाक़े की हालत को नहीं पहुँचता। यानी उसके घर में कभी गुर्बत नहीं आती, फाका नहीं पड़ता, कभी ऐसा नहीं होता कि भूखे रहना पड़ जाए। अब अमल कैसा किया वो सहाबी रसूल फरमाते हैं। उनके बारे में आता है कि हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साहबजादियों को हुक्म दिया करते थे कि वो हर रात में ये सूरत पढ़ा करें, यानी सूरह वाक़िया पढ़कर सोया करें। ये हमारे और आपके सहाबी हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बेटियों को, अपने बच्चियों को तालीम देते थे और हुक्म देते थे। तो जब इतने बड़े सहाबी अपने बच्चियों को सिखा रहे हैं कि वो रोज़ाना रात में सूरह वाक़िया पढ़कर सोया करें, तो हम और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है और हमें और आपको भी चाहिए कि हम अपने बच्चियों को ये तालीम दे, हुक्म करें कि सूरह वाक़िया हर रात को पढ़कर सोया करें। अगर आप और हम चाहते हैं कि हमारे घर में फाका ना हो, गुर्बत ना हो, रिस्क में बरकत रहे, तो अगर नहीं चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है। इन सब के अलावा सवाब मज़ीद है इसमें कि सवाब ज़्यादा मिलेगा और कुरान पढ़ने पे सवाब मिलता है, वो अलग मसला है। लेकिन रिस्क में बरकत होती है और फाका कभी उस घर में नहीं आता जिसमें सूरह वाक़िया पढ़कर लोग सोते हैं। तो अमल करने की कोशिश कीजिए। एक बात और गौर से सुन लें कि इस सूरह वाक़िया को पढ़ने के लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, इसमें रात कहा गया है। अब वो चाहे इंसान मगरिब के बाद पढ़ ले या इशा के बाद पढ़ ले, इसमें कोई तखसीस नहीं है कि मगरिब बाद ही पढ़नी है या इशा बाद ही पढ़नी है। जब उसे मौका मिले सोने से पहले पढ़ ले, इंशाअल्लाह वो फजीलत उसे हासिल हो जाएगी। उसके घर में फ़क्र व फाका नहीं होगा। इंशाअल्लाह वो सारी चीज़ें हासिल होंगी जो सहाबा कराम को हासिल हुई हैं, वो सारी फजीलतें हासिल होंगी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। तो हम और आप भी चाहते हों कि हमारे घर में फाका ना हो, हमारे घर में गुर्बत ना आए, हमारे घर जो हैं बरकतों से भरी रहे। तो हम और आप भी सूरह वाक़िया की तिलावत करके रोज़ाना सोया करें। हर रात में सूरह वाक़िया की तिलावत करें, हम भी करें, बच्चों को भी सिखाएं, बच्चियों को भी सिखाएं, अपने बीवियों को भी सिखाएं। सारे लोग मिलकर सूरह वाक़िया की तिलावत करें। इंशाअल्लाह फिर आप देखेंगे कि घर में बरकत भी होगा और कभी फाक़े की नौबत नहीं आएगी, कभी गुर्बत की नौबत नहीं आएगी। क्योंकि हमारे नबी ने फरमा दिया है कि जो शख्स सूरह वाक़िया पढ़कर रात में सोता है तो फ़क्र व फाका उसे छूती तक नहीं है, उसे पहुँचती तक नहीं है। तो हम और आप भी अगर चाहते हों कि घर में बरकत रहे तो सूरह वाक़िया की तिलावत हर रात करके सोया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।